Hello my dear students, I hope you all are fine. Today we will read about chapter 3rd of class 10th two stories about flying. आज हम 10th क्लास के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे जिसमें दो स्टोरीज दी हुई है। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो राइटर है वो है लाइम ओ फ्लर्टी। लाइम ओ फ्लर्टी फर्स्ट फ्लाइट के राइटर है और दूसरी जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन उसके राइटर है फ्रेडरिक फोसाइथ। फ्रेडरिक फोसाइथ ब्लैक एरोप्लेन के राइटर है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड को। सिंस द अर्लीस्ट टाइम जो यानी प्राचीन समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड टू कॉन्करिंग द स्काईज। मानव कॉन्करिंग मीन्स होता है विजय पाना। तो मानव जो है वह आसमान पर विजय पाने के सपने देखता रहा है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर उड़ान को लेकर के यानी उड़ान के बारे में दो स्टोरीज है, दो कहानियां है। ए यानी कि जो पहली कहानियां है ए यंग सीगल, वो एक छोटे सीगल के बारे में है। सीगल क्या होता है? देखिए एक सामुद्रिक पक्षी होता है। इस इस इमेज में देखिए ये जो इमेज में दिया गया है ये सीगल है। SEAGULL सीगल। और ये एक सामुद्रिक पक्षी होता है जो कि समुद्र में रहता है, समुद्र के आसपास रहता है, बतख के समान दिखाई देता है। तो ए यंग सीगल एक छोटा सीगल इज अफेयर्ड टू फ्लाई जो कि उड़ान से डरा हुआ है। ए यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई एक छोटा सीगल जो कि उड़ान से डरा हुआ है उसके बारे में फर्स्ट स्टोरी में दिया गया है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और किस प्रकार से वह अपने उस फियर पर, अपने उस डर पर कॉन्कर पाता है, विजय पाता है, इसके बारे में इस पहली स्टोरी में दिया गया है। ठीक है। तो दूसरी जो स्टोरी है वो है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट होता है जो कि जो तूफानी बादल होते हैं उनमें खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है? हु हेल्प जो हिम, और उसकी मदद कौन करता है? इन सब के बारे में सेकंड स्टोरी में दिया गया है कि एक पायलट होता है जो कि तूफान के जो बादल होते हैं उनमें खो जाता है और क्या वह सुरक्षित घर पे पहुंचता है? हु हेल्प जिम, और उसकी मदद कौन करता है? इन सब चीजों के बारे में सेकंड स्टोरी में दिया गया है। तो सीधे सीधे यदि हम समझे तो पहली हमारी जो स्टोरी है इज फर्स्ट फ्लाइट, वो एक छोटे से सीगल के बारे में है जो कि उड़ान से डरता है और किस प्रकार से वह उस डर पर विजय पाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहली स्टोरी में। और दूसरी जो स्टोरी है हमारी वो है ब्लैक एरोप्लेन। यानी कि ब्लैक एरोप्लेन, इस स्टोरी में एक पायलट होता है जो कि तूफानी जो बादल होते हैं उनमें खो जाता है और वह किस तरीके से सुरक्षित पहुंचता है और कौन उसकी सुरक्षित पहुंचने में मदद करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी को। सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट को देखिए। द यंग सीगल, वो जो छोटा सीगल था जिसकी ये कहानी है, जिसकी ये स्टोरी है। द यंग सीगल, वो छोटा सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, अ, अपनी जो लेज थी, लेज कहते हैं जैसे कि ये इस वाली इमेज को देखिए, ये शिला फलक को लेज कहते हैं। यानी कि ये जो छोटी सी चट्टान है, ये जो शिला फलक है, इसे लेज कहते हैं। LEDGE लेज। लेज मीन्स होता है शिला फलक। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो जो छोटा सा, जिसकी ये स्टोरी है, वो छोटा सा जो सीगल था वो अपनी शिला फलक पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, उसके जो दो भाई थे और एक बहन थी वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ने में डर गया था। सम हाउ, और जैसे तैसे, when जब he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और जब brink मीन्स होता है किनारा, और जब उसने जैसे तैसे करके उस जो शिलाफलक थी उसके किनारे तक जैसे तैसे करके वह थोड़ा सा आगे बढ़ा। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, और जैसे तैसे करके उसने अटेम्प्ट यानी प्रयास किया, फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाने का। ही बिकेम अफेयर, तो वह क्या हो गया? वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, बीनीथ मीन्स होता है नीचे। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार। द ग्रेट एक्सपेंस, जो ग्रेट एक्सपेंस था यानी बड़ा विस्तार था, ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ वो नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और यह इतना लंबा था
माइल्स डाउन, कि ये मान लो कि ये मीलों दूरों तक लंबा था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से फेल्ट महसूस किया या सोचा, दैट की हिज विंग्स, उसके जो पंख है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, वे उसको सहारा नहीं देंगे। सो इसलिए, सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुका लिया, एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल हॉल अंडर द लेज, और उस शिलाफलक के नीचे छोटे से छिद्र में वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात को सोया। इवन वैन, यहाँ तक कि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके दोनों भाइयों में से प्रत्येक, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी जो छोटी बहन थी उसके, हुज विंग्स, उनके जो विंग्स थे, उनके जो पंख थे, वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, वे उसके स्वयं के पंखों से बहुत छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, यानी कि उनके जो पंख थे उसके दोनों भाइयों के और बहन के, वो उसके पंखों से छोटे थे, फिर भी रैन टू ब्रिंक, वे किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया, यानी उन्होंने अपने पंखों को, फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना, तो उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप मीन्स होता है मस्टर अप करेज, यानी कि साहस जुटाना। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मीन्स होता है छलांग लगाना, टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स होता है निराश कर देना। तो देखिए, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटाने में असफल रहा। टू टेक द प्लंज, उस छलांग को लगाने के लिए, विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, जिसने कि उसे बहुत निराश कर दिया, यानी वह छलांग नहीं लगा पाया तो वह बहुत निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में बोलना, यानी कि उसके जो माता पिता थे वो ऊपर मंडरा रहे थे या चारों तरफ उड़ रहे थे और तीखी आवाज में उसे पुकार रहे थे या बोल रहे थे। अपब्रीडिंग हिम, उसे डांट रहे थे। अपब्रीडिंग, अपब्रीडिंग मीन्स होता है डांटना, उसे डांट रहे थे। थ्रीटनिंग, थ्रीटनिंग मीन्स होता है धमकी देना, और उसे धमकी दे रहे थे। क्या धमकी दे रहे थे, देखिए, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्यू अवे, कि यदि वह नहीं उड़ा तो उसे, स्टार्व मीन्स होता है भूखा, यानी उसे भूखा रखा जाएगा उसकी शिलाफलक पर, यानी कि वो, उसके जो माता पिता थे वो उसे तीखी आवाज में डांटते हुए और धमकी देते हुए ये बोल रहे थे कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो उसे उसकी शिलाफलक पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या भूखा ही छोड़ दिया जाएगा, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह नहीं उड़ा, यानी कि उसने कोई हलचल नहीं की। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि उसके भाई और बहन को उड़ना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, कुशल कर रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम द वेब्स, यानी कि वेब्स मीन्स होता है लहरें, की स्किम, स्किम मीन्स होता है छू करके निकल जाना। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम द वेब्स, यानी लहरों को छू करके कैसे निकला जाता है। एंड हाउ टू डाइव द फॉर फिश, और मछली के लिए गोता किस प्रकार से लगाया जाता है। डाइव, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना, और मछली के लिए गोता किस प्रकार से लगाया जाता है। तो वो कह रहा है कि एक दिन पहले वह अपने माता पिता को देख रहा था, जो कि उसके दोनों भाइयों को और उसकी छोटी बहन को सिखा रहे थे कि भाई लहरों को छू करके कैसे वापस से उड़ा जाता है, और मछली के लिए गोता कैसे लगाया जाता है। ही हैड, उसने, इनफैक्ट वास्तव में, ही हैड इनफैक्ट, उसने वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रोदर, अपने बड़े भाई को देखा। कैचिंग हिज फर्स्ट हेरिंग, उसकी फर्स्ट हेरिंग, मछली को पकड़ते हुए। हेरिंग, हेरिंग यहाँ पे एक मछली का नाम है जो कि समुद्र में ठंडे पानी में ग्रुप्स में रहती है। एंड डेवोर, डेवोर मीन्स होता है निगलना। एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और एक चट्टान पर खड़े होकर इसे निगलते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड ककल, ककल मीन्स होता है कुड़कुड़ की आवाज, यानी कि जो मुर्गी है, बतख है, और जो सीगल होता है वो जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं कुड़कुड़ की आवाज। तो जो वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड सर्कल, और जो उसके माता पिता थे वो ऊपर चारों तरफ उड़ते हुए गौरवपूर्ण कुड़कुड़ की आवाज निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह या पूरे प्रातः काल के समय,
The whole family had walked about on the big plateau. Plateau means होता है पठार. Midway down on the opposite. Midway यानी कि मध्य रास्ते तक, यानी रास्ते में बीच तक. The opposite cliff. Cliff means होता है समुद्र के किनारे खड़ी हुई चट्टान. तो देखिए, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे सुबह के समय या पूरे प्रातः काल, द होल फैमिली, पूरा जो परिवार था, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, उस बड़े पठार पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि सामने खड़ी चट्टान पर स्थित था, उस पर आधे रास्ते पर घूम रहे थे. टॉन्टिंग हिम, और क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग हिम, और जो वो छोटा सा सीगल था उसे टॉन्टिंग कर रहे थे, उसे ताना मार रहे थे. विद एज कावर्डिस. कावर्डिस मीन्स होता है कायरता. उसकी कायरता के ऊपर उसे क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, उसे ताना मार रहे थे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी कि जो सूर्य था वो आसमान की तरफ चढ़ रहा था. ब्लेजिंग, और चमक रहा था. ऑन हिज लेज, उसकी शिला फलक पर. दैट फेस द साउथ, जिसका चेहरा जो था, यानी कि जिसका मुख जो था वो साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था. यानी कि उसके सूर्य जो है वो आसमान की तरफ चढ़ रहा था, और उसकी जो शिलाफलक थी जिसका कि मुंह दक्षिण की तरफ था, उस पर चमक रहा था. कि फेल्ट द हीट, वह गर्मी को महसूस कर रहा था. बिकॉज, क्योंकि, क्यों वह गर्मी को महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. ठीक है. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने उस शिलाफलक के किनारे तक धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपनी एक टांग को अपने पंखों के नीचे छुपा करके अब वह एक टांग पर खड़ा हो गया. ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख को बंद किया. देन द अदर, और फिर उसने दूसरी आंख को बंद किया. एंड प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना करना. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वह सोया होने का बहाना कर रहा था. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वे यानी उस पर, फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी बहन थी, वे पठार पर लेटे हुए थे. उन्होंने अपना सिर अपनी गर्दनों में धसाया हुआ था. एंड डोजिंग, और क्या कर रहे थे, डोजिंग कर रहे थे, यानी कि झपकी ले रहे थे. डोजिंग मीन्स होता है झपकी लेना या उगना, और झपकी ले रहे थे. हिज फादर वॉज प्रिनिंग. प्रीनिंग मीन्स होता है सफाई करना. हिज फादर वॉज प्रीनिंग, साफ कर रहे थे, उसके पिताजी साफ कर रहे थे. फेदर्स, फेदर्स मीन्स होता है पंखों को. ऑन हिज वाइट बैक, अपनी श्वेत पीठ पर, यानी कि उसके पिताजी अपनी श्वेत पीठ पर जो पंख थे उनको चोंच से साफ कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प मीन्स होता है उभार. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, जो कि उस पठार के एक उभरे हुए भाग पर खड़ी थी. हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो छाती थी वो बाहर की तरफ झुकी हुई थी. थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स होता है झुका, बाहर की तरफ झुका होना थोड़ा सा, और ब्रिस्ट, ब्रिस्ट मीन्स होता है छाती. तो ठीक है, उसकी केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, जो कि पठार के छोटे से उभरे हुए भाग पर खड़ी हुई थी, और जिसकी छाती थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकी हुई थी. नाउ एंड अगेन, बार बार. सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह मछली के एक टुकड़े को चीर रही थी. डेट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के पास में पड़ा था. एंड देन, और फिर. स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मीन्स होता है रगड़ना, रगड़ करके साफ करना. ईच साइड ऑफ हर बीक, बीक मीन्स होता है चोंच, वह अपनी चोंच को प्रत्येक साइड से रगड़ करके साफ कर रही थी. ऑन द रॉक, उस चट्टान पर, यानी कि उसकी जो माँ थी वह मछली के एक टुकड़े को चीर रही थी, जो कि उसके पैरों के पास में पड़ा था, और अपनी चोंच को साफ करने के लिए चट्टान पर रगड़ रही थी. द साइट ऑफ द फूड, उस भोजन का यह दृश्य, मैडन्ड हिम, उसे पागल बना रहा था. किसे, उस छोटे सीगल को. यानी कि वो जो छोटा सीगल था वह इसे देख रहा था कि किस तरीके से उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को चीर रही थी और अपनी चोंच को रगड़ रही थी. तो ये जो दृश्य था वह उसे पागल बना रहा था. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, वह भोजन को चीरना. दैट वे, इस तरीके से, यानी कि वह भोजन को इस तरीके से चीरना. स्क्रैपिंग हिज बीक
नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को तेज करने के लिए इस तरीके से रगड़ने को बहुत अधिक प्रेम करता था, यानी कि उसे बहुत पसंद था इस तरीके से भोजन को चीरना और अपनी चोंच को रगड़ करके तेज करना या साफ करना उसे बहुत पसंद था उस छोटे सीगल को। चलिए आगे देखते हैं। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 की आवाज करते हुए ही क्राइड, ही यहाँ पर आया है छोटे सीगल के लिए, तो ही क्राइड बेगिंग हर, वह उसकी माँ से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया, टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपने लिए कुछ भोजन लाने की प्रार्थना करते हुए वह अपनी माँ से चिल्लाया। गाउ कॉल है की आवाज करते हुए उसकी माँ ने, सी क्रीम्ड, उसकी माँ चिल्लाई, बैक डिराइसिवली, डिराइसिवली मीन्स होता है उपहास से या फिर उसका उस पर हंसते हुए, तो गाउ कॉल है सी क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, उसकी माँ उपहास से गाउ कॉल है की आवाज करते हुए चिल्लाई, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मीन्स होता है शिकायती भाव से, लेकिन वह शिकायती भाव से उसने पुकारना जारी रखा। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और इतने में ही यानी कि एक मिनट के बाद ही वह एक आनंदपूर्ण या हर्षपूर्ण स्क्रीम, यानी कि वह एक हर्षपूर्ण आवाज के साथ में चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसके साथ वह उसके पास उड़ करके आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगली, ईगली मीन्स होता है उत्सुकता से, तो वह उत्सुकता से झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से उसने चट्टान को थपथपाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वह उड़ी तो वह उसके पास आने की कोशिश करने लगा। तो देखिए वह जैसे ही वह उड़ी तो वह उत्सुकता से उसकी ओर झुका और उसने चट्टान को अपने पैरों से थपथपाया और वह उसके पास आने की कोशिश करने लगा। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी, शी हार्टेड, शी हार्टेड, हार्टेड मीन्स होता है एकदम से रुक जाना। शी हार्टेड, वह एकदम से रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो गति रहित हो गए। सी पीस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था, उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, वह उस छोटे सीगल की चोंच की लगभग पहुंच तक था। सी वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य के साथ एक मिनट के लिए इंतजार किया। वंडरिंग वाई, ये सोचते हुए वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी जो माँ थी वह और नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मडंड, मडंड मीन्स होता है पागल सा हो जाना। मडंड बाय हंगर, और वह भूख के कारण पागल सा हो गया। सी डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पर, और वह मछली पर कूद पड़ा। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह आकाश में आगे की तरफ और नीचे की तरफ एक तेज आवाज के साथ में गिर गया। देन ए मॉन्स्टरस, मॉन्स्टरस मीन्स होता है दैत्याकार। देन ए मॉन्स्टरस टेरर, और फिर एक दैत्याकार आतंक, सीज्ड हिम, फिर एक दैत्याकार आतंक ने उसे सीज्ड कर लिया, उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय था वह एकदम से खड़ा रह गया, शांत खड़ा हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, वह उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सब केवल एक मिनट के लिए ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण या अगले ही पल, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल रहे थे। द वाइंड, और जो हवा थी, रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वह उसके छाती के पंखों के विरुद्ध लग रही थी। देन फिर अंडर हिज स्टोमक, स्टमक, और फिर उसके जो पेट के नीचे लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों के विरुद्ध वो हवा लग रही थी। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था। द टिप्स ऑफ हिज विंग, जो उसकी पंखों के जो किनारे थे, कटिंग थ्रू द एयर, वो हवा को बीचों बीच से काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग मीन्स होता है उड़ना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह
धीरे धीरे उड़ रहा था, और डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। अब वह बाहर की तरफ और नीचे की तरफ धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, वह अब नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, वह थोड़ा सा हल्का सा चक्कर महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सॉर्ड अपवार्ड्स, और वह ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 गा, गाओ कॉल है, ऐसी आवाज करते हुए। हिज मदर स्विफ्ट, स्विफ्ट माने होता है एकदम से तेजी, स्विफ्ट पास्ट, स्विफ्ट पास्ट मीन्स होता है एकदम से तेजी से पास से गुजर जाना। हिम, और उसकी माँ ऐसा गा 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 गाऊ कॉल है की आवाज करते हुए उसकी माँ उसके पास से तेजी से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके जो पंख थे वो तेज आवाज कर रहे थे, यानी कि उसकी जो माँ थी वह अपने पंखों से तेज आवाज करते हुए गा 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 गाऊ कॉल ए की आवाज करते हुए उसके पास से तेजी से निकली। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी एक चीख के साथ में उसका प्रत्युत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता यानी आवाज करते हुए उसके ऊपर उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वह अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने ऊपर उड़ते हुए। कब कवर्टिंग, कवर्टिंग मीन्स होता है घोड़े की तरह छलांग भर के उड़ना। मैं अपने दोनों भाइयों को और बहन को अपने ऊपर घोड़े की छलांग की तरह उड़ते हुए देख सकता था। एंड बैंकिंग, और तिरछे उड़ते हुए देख सकता था। एंड सोअरिंग, और ऊपर उड़ते हुए देख सकता था। एंड डाइविंग, और उन्हें छलांग लगाते हुए या फिर डाइविंग यानी कि गोता लगाते हुए देख सकता था। Then he completely forget that he had not always been able to fly. फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह हमेशा ही उड़ने के लिए कभी योग्य ही नहीं था। एंड कॉमेंडेड, और उसने कॉमेंडेड मीन्स होता है प्रशंसा की, हिमसेल्फ स्वयं की, टू डाइव गोता लगाने के लिए। एंड सोर, और ऊपर उड़ने के लिए। एंड कब, और घोड़े की तरह। और कब, कब मीन्स होता है तिरछा उड़ने के लिए। श्रिंकिंग श्रीली, श्रिंकिंग श्रीली मीन्स होता है तीक्ष्ण आवाज में या तेज आवाज में। एकदम से उसने अपनी स्वयं की गोता लगाने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए और तिरछा उड़ने के लिए, घोड़े की छलांग की तरह उड़ने के लिए अपनी स्वयं की प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, और वह समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह उस समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वह समुद्र के ऊपर सीधा स्ट्रेट यानी कि सीधा उड़ रहा था। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वह ही सा उसने देखा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, की उसके नीचे एक हरा समुद्र था, एक विशाल हरा समुद्र था। विद लिटिल रिजेज, रिजेज मीन्स होता है लंबे लंबे छोटे शिखर, और उसके नीचे जो थे वो नाम मात्र के छोटे लंबे पहाड़ी शिखर थे। मूविंग ओवर इट, जो कि उसके नीचे चल रहे, मूविंग ओवर इट, जो कि उस समुद्र के ऊपर थे। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को घुमाया साइडवेज एक तरफ। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ घुमाया। एंड काउड एम्यूजली, एम्यूजली मीन्स होता है एंड काउड एम्यूजली, और हर्ष, हर्ष के साथ में। एम्यूजली, एम्यूजली मीन्स होता है हर्ष के साथ। एंड काउड एम्यूजली, और उसने हर्ष के साथ में काव काव की आवाज की। चलिए आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके माता पिता ने, उसके भाइयों ने और उसकी जो बहन थी, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वे उसके सामने उस ग्रीन फ्लोर यानी कि उस ग्रीन जो फर्श था, जो समुद्र था, उस पर उतरे। दे वर बैकनिंग, बैकनिंग मीन्स होता है इशारा करके बुलाना। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में। उन्होंने उसे तीखी आवाज में इशारा करके बुलाया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उस हरे समुद्र पर उतरने के लिए, खड़े रहने के लिए अपने पैरों को गिराया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो इस समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर के कारण एकदम से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा से ऊपर उठने का प्रयास करते हुए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण वह कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह ऊपर नहीं उठ सका।
एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वह अजीब उस एक्सरसाइज के कारण जो कि वह उड़ने के दौरान कर रहा था, उस एक्सरसाइज के कारण वह थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे वह उस हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन, और फिर हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके जो पेट था उसने उस समुद्र को छुआ। एंड देन सैंक नो फर्दर, और फिर वह अधिक नहीं डूबा। यानी कि उसका पेट जैसे ही उस समुद्र को टच किया उसके पेट ने, तो वह अब नहीं डूब रहा था। he was floating on it, और वह उस समुद्र पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली was screaming, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा, मतलब चिल्ला रहा था। प्राइजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हुए चिल्ला रहा था, चीख रहा था। एंड देयर बीक्स, और उसकी जो, और उनकी यानी कि उसके परिवार के जो सदस्य, उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, उनकी जो बीक्स थी, उनकी चोंच जो थी, और ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। स्क्रैप्स मीन्स होता है टुकड़े, डॉग फिश एक मछली का नाम है। विभिन्न प्रकार की जो छोटी शार्क मछली होती है उनमें से एक मछली का नाम है डॉग फिश। और उसके जो परिवार के सदस्य थे उनकी चोंच उसे डॉग फिश के टुकड़े भेंट कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी होती है समाप्त। तो इस पूरी स्टोरी में हमने पढ़ा एक छोटे शीगल पक्षी के बारे में, जो कि स्टोरी के प्रारंभ में उड़ने से डरता है, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाता है और उड़ने की हिम्मत करता है। कई बार वह उड़ने में असफल भी होता है, लेकिन अंत में वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है और खुले आसमान में हरे समुद्र के ऊपर उड़ने लगता है। इस प्रकार हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने आप में विश्वास रखें, साहस जुटाने में कभी असफल ना रहे, अपने परिवार से जुड़े रहे और उनके परामर्श पर चले। आई होप कि आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।